एपीआई, एपीआई ग्रुप, एपीआई वर्जन, ये सब क्या होता है? आप किसी भी कुबरनेटिस के रिसोर्स को देखोगे तो उसमें पहला चीज़ ये होता है एपीआई वर्जन। इसमें जो पहला पार्ट रहता है एपीआई वर्जन में, वो रहता है एपीआई ग्रुप, कि ये कौन से ग्रुप में है, और उसके बाद स्लैश रहता है कि इस ग्रुप के अंदर कौन सा वर्जन है, राइट। इस ग्रुप के अंदर जैसे आप ये समझते जावा वगैरह में पैकेज होता है, तो उस पैकेज के अंदर कौन सा आप बहुत सारे वर्जन निकाल सकते हो। अगर आपका काइंड रोल है तो रोल के भी नए नए वर्जन हो सकते हैं, V1 V2 V3। हर वर्जन में आप कुछ नए नए वैल्यूज़ या नए नए टैग्स ऐड कर सकते हो, एपीआई रिसोर्स, वर्ब, वर्ब 2, वर्ब 3, कुछ भी। तो अगर वैसा अपडेट होगा तो आप उस एपीआई ग्रुप को तो वही यूज़ करोगे, सिर्फ आपका जो वर्जन बदलेगा, V1 बीटा, बीटा 1, बीटा 2 एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो कैसे रहता है, कमांड यूज़ करोगे kubectl API रिसोर्सेस, तो ये आपको पूरा बता देगा कि इस करंट वर्जन में कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे मैंने kubectl API रिसोर्सेज किया तो कुछ कॉलम है। पहला नाम, शॉर्टकट, API वर्जन, नेम स्पेस और काइंड। आपको काइंड को ध्यान रखना है, ये वही काइंड है जो आपके कुबरनेटिस रिसोर्सेज में हो, मतलब यहाँ पर ये काइंड, ये वही मैच करेगा, ठीक है। रोल है तो जैसे कि रोल देखा जाए तो यहाँ पर है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको निक नेम भी इन्होंने दिया हुआ है, शॉर्टकट। कभी कभी अगर कोई बहुत लंबा रहता है जैसे कि CRD, तो आदमी कस्टम गेट कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन लिखने में टाइम लगता है, इसलिए आदमी क्या करेगा, kubectl गेट CRD कर देगा, तो उसका भी मतलब होता है कि वो ये रिसोर्स को लेना चाहता है। गेट के समय में जनरली होता है, लेकिन काइंड में तो आपको ये पूरा ही देना पड़ेगा जब आप YAML यूज़ करेंगे तब। उसके बाद से ये वाला आपको ध्यान देना है, ये जो पूरा दिया हुआ स्लैश, राइट, ये API ग्रुप स्लैश API वर्जन है, ठीक है ना। तो जो आप जो रहेगा, जो YAML में आपको API वर्जन देना पड़ता है, उसमें आपको ग्रुप के साथ उसका वर्जन का नाम दोगे, तब बन जाएगा API वर्जन। ग्रुप और API उसका वर्जन मिलके API वर्जन बनता है। तो जनरली जब पैकेज अपग्रेड होता है तो ये ग्रुप तो वही रहता है, ये बस V1 बीटा 1, V1 बीटा 2 या फिर एक्चुअल स्टेबल V1 इस तरीके से बनता है। तो कभी कभी आपको जब काम आएगा कि भैया अपग्रेड करो API वर्जन को वगैरह वगैरह, तो आपको जनरली ग्रुप तो वही रहेगा और V1 को खाली V1 बीटा को V1 करना पड़ता है। इसमें एक और कॉलम है नेम स्पेस। इसका मतलब ये होता है कि ये जो काइंड है वो नेम स्पेस्ड है कि नहीं, मतलब कि आपको नेम स्पेस देना पड़ेगा या नेम स्पेस के लेवल का रिसोर्सेस है कि उससे ऊपर का रिसोर्सेस है, राइट, कि क्लस्टर लेवल के रिसोर्सेस है। तो ये बताने के लिए देना पड़ता है। जैसे कि आप पॉड को देखोगे तो ये नेम स्पेस ट्रू है, यानी कि आप जनरली सभी पार्ट किसी न किसी नेम स्पेस के में होंगे। अगर आप कोई पॉड क्रिएट कर रहे हो और नेम स्पेस नहीं बता रहे हो तो वो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में चला जाएंगे, राइट, लेकिन नेम स्पेस होगा ही होगा। वहीं आप अगर परसिस्टेंट वॉल्यूम को देखोगे, राइट, तो परसिस्टेंट वॉल्यूम जो है वो किसी नेम स्पेस की को बिलोंग नहीं करते हैं। मल्टीपल नेम स्पेस के जो पॉड्स हैं वो परसिस्टेंट वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हैं क्लेम के द्वारा, कॉन्फिग मैप के द्वारा या सिक्योरिटी के द्वारा। ये किसी नेम स्पेस पे बाउंडेड नहीं है। लेकिन आप परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम जब देखोगे तो वो नेम स्पेस पे बाउंडेड है, यानी कि कुछ जो क्लेम्स आप बनाए हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, परसिस्टेंट वॉल्यूम को क्लेम करने के लिए, राइट, वो पर्टिकुलर नेम स्पेस पे के आधार पर डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है kubectl कमांड यूज़ कर सकते हो। API रिसोर्सेज करेंगे तो सभी API रिसोर्सेज वर्जन का नाम दे देगा, लेकिन आप पर्टिकुलर API ग्रुप का भी नाम दे सकते हो। अगर आप डिफ़ॉल्ट रखोगे तो ग्रुप का नाम कुछ नहीं है, खाली वर्जन है, API वर्जन, राइट, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, API रिसोर्सेज में आप पर्टिकुलर API ग्रुप का नाम देकर भी आप जो है सर्च कर सकते हो कि भाई इस API ग्रुप में क्या क्या रिसोर्सेज है, लिस्ट करो। तो जनरली आप देखोगे तो अगर हम देखें पॉड्स किस में लिस्ट करता है, तो इसका API वर्जन यानी कि API ग्रुप स्लैश V1 है, यानी कि इसका API ग्रुप कुछ भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका API ग्रुप स्लैश V1 है, लेकिन इसका API ग्रुप कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो आपको कुछ नहीं देना है, राइट, API ग्रुप कुछ नहीं। तो उन सभी वो सब रिसोर्स जिनमें API ग्रुप तो कुछ भी नहीं है, मतलब डिफ़ॉल्ट API ग्रुप है, लेकिन उनका API वर्जन आप देखोगे तो यहाँ पर आप इनविजिबल मान लो, ब्लैंक स्लैश V1 के जैसे आप मान लो, राइट, तो वो API वर्जन बन जाता है। तो इस तरीके से आप उस सभी रिसोर्सेज को क्वेरी कर सकते हो जिनका API ग्रुप कुछ भी नहीं है। अब दूसरा ट्राई करते हैं।
अब ट्राई करते हैं एपीआई ग्रुप, जिसका एपीआई ग्रुप हो ये ऑथेंटिकेशन केट आईओ, कुछ इस तरीके से। तो ये बता दिया कि इस एपीआई ग्रुप के अंदर 2 रिसोर्सेस हैं, राइट, सेल्फ सब्जेक्ट रिव्यू और टोकन रिव्यू। नेम स्पेस फॉल्स है, उसको जनरली नाम से ये बुलाया जाता है, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो इस तरीके से आप रिसोर्सेज को लिस्ट कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो।